आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिसका हर 5 में से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिकार है। एंड ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है जिसका निर्माण सिगरेट का अल्टरनेटिव बनने के लिए किया गया था। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2019 में बैन भी किया गया था, लेकिन आज भी ये इजीली टीनेजर्स के पास मिलता है। या you guessed it right, I am talking about vaping. In today's video topic, how is vaping killing teenagers? How was vape invented? अब देखो, वेप जो था वो इन्वेंट हुआ था 2003 में चाइना के अंदर। हॉर्न लिक नामक आदमी ने इसका इन्वेंशन किया था। अब ये हॉर्न लिक जो आदमी था ये एक चेन स्मोकर था, तो अपनी स्मोकिंग की आदत को क्विट करने के लिए इस आदमी ने ये किया कि टोबैको लीव्स जिसको सिगरेट में जलाया जाता है, इनके बदले जूस को बॉईल करना शुरू किया। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वेपिंग डू नॉट कंटेन्स टोबैको। अब ये हॉर्न जो था इसकी स्मोकिंग की आदत तो नहीं छूटी, उल्टा वो एक ड्यूअल स्मोकर बन के रह गया। ड्यूअल स्मोकर मतलब एक आदमी जिसको दोनों ही सिगरेट एंड वेपिंग का एडिक्शन हो। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वेप इज़ अ फेल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट। हाउ डज अ वेप वर्क? अब वेप यानी कि ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जिसका ये मतलब है कि ये बैटरी एंड चार्जिंग पे चलता है। अब वेप के अंदर एक फ्लेवर्ड जूस होता है जिसको बॉयल किया जाता है एंड इसी जूस का धुएं को इनहेल किया जाता है। हाउ इज़ वेपिंग हार्मफुल? वेप के फ्लेवर्ड जूस के अंदर निकोटिन प्रेजेंट रहता है। निकोटिन एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है जो हार्ट अटैक एंड कैंसर्स को बढ़ावा देता है एंड ब्रेन डेवलपमेंट को रोकता है। ब्रेन डेवलपमेंट हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। एक एवरेज ह्यूमन का ब्रेन 25 सालों तक डेवलप होता है। अगर आप 16 साल की एज से बहुत ज़्यादा ही वेपिंग शुरू कर देते हो तो माइट भी 19-20 साल तक आपका ब्रेन डेवलपमेंट रोक देगा। अनदर टॉक्सिक सब्सटेंस दैट वेप इंक्लूड्स इज P65। अब क्या है ये P65? P65 का मतलब है प्रोपोजिशन 65। अगर ये केमिकल आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़कों में एरेक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। फीमेल्स में इसका असर उनके बच्चों पर पड़ता है, जैसे कि उनके बच्चे जो होते हैं वो अबनॉर्मल पैदा होते हैं, लाइक किसी के हाथ नहीं होते या फिर कोई स्लो लर्नर होता है, स्टफ लाइक दैट। सो आपको ये तो पता चल ही चुका है कि वेपिंग इज़ वे टू हार्मफुल एंड जो लोग इसे सिगरेट का अल्टरनेटिव समझते हैं वो लोग ड्यूअल स्मोकर्स बन के रह जाते हैं। एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द केस ऑफ हाउलिक, वेप तो पैसिव वेपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पैसिव वेपिंग मतलब कि सेकेंड हैंड वेपिंग होता है, यानी कि आप एक बंदे के बाजू में बैठे हो जो वेप कर रहा है एंड उसका ही एक्सेल किया हुआ धुएं को इनहेल कर रहे हो आप। ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि दिस कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक्स, कैंसर्स, स्टॉपेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड मैनी मोर इफेक्ट्स। ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म तो अभी तक हमें पता भी नहीं है क्योंकि वेपिंग एक नया मार्केट ट्रेंड है। हाउ इज़ वेपिंग अट्रैक्टिंग टीनेजर्स? अब आखिर कैसे वेप इतने सारे टीनेजर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि हर 5 में से एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स वेप फूकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेपिंग करने के बाद कोई स्मेल भी नहीं आती है, अनलाइक सिगरेट। एंड तो इसके वजह से ही सारे बच्चे अपने घर के अंदर ही छुप छुप कर इसको फूकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसके वेप जो है कई सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, लाइक सम फ्रूट्स, बबल गम एंड एक्सेट्रा, अगेन अनलाइक सिगरेट। एंड द लास्ट रीज़न इज़ दैट कि ये बहुत सारे अट्रैक्टिव शेप्स पे अवेलेबल है एंड कई सारे वेप तो पेन के ही शेप में मिलते हैं। सो पेरेंट्स बहुत टाइम नहीं डिफर कर पाते हैं एक पेन एंड वेप के बीच में। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द पॉइंट्स विच आर अट्रैक्टिंग टीनेजर्स। अब देखो, मेरा ये वीडियो जो भी टीनेजर्स वेप फूकते हैं उनको डराने के लिए नहीं था, बल्कि माई मेन मोटिव वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि मुझे ये एक एमर्जिंग सीरियस टॉपिक लगा। सो आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड मैं भी अपने आसपास इसका असर देख पा रहा हूँ। मेरे खुद के कई सारे फ्रेंड्स वेप फूकते हैं और मुझे कहते हैं कि ये सेफ है एंड स्टफ लाइक दैट। सो या अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो एंड उनको भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करो। और मैंने इस वीडियो के अंदर वेपिंग की जो क्लिप्स है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ की है ड्यू टू एज रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी ऑफ यूट्यूब। सो यस गाइस, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल ओपिनियन नेशन गाइस, कमेंट करके ये भी लिख दीजिएगा कि आपको आगे
कैसी वीडियोस चाहिए और ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना। और मैं मिलता हूँ तुम गाइस से अगली वीडियो में। अगर मैंने कुछ भी कहा हो इस वीडियो के अंदर और आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हो तो सॉरी। मैं मिलता हूँ तुम गाइस से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलो यार, बाय बाय, जय हिंद।